जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इसको किसान नहीं मानता। ये किसान नहीं है। किसान खेत में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है। और इन लोगों को आगे कर लिया, माहौल खराब कर दो, मारो गरीब आदमियों को, मारो दलित को, मारो पिछड़ों को, बैकवर्ड को मारो, जो लगता है कमजोर है उनके ऊपर ये लठ चढ़ा रहे हैं। ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर में जब किसी पे अंत आ जाता है, अहंकार, उसका परमात्मा भी साथ देता है, और ये रोज तक से चलेगा। इस बार इनको हम रोकेंगे। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, मनीष ग्रोवर जी डिफेंसिव मोड से अब अटैक वाले मोड में आ गए हैं, और इसको मैं अपने शब्दों में कहूं तो असली खेल अब शुरू हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अनुसार है, उसकी रीति नीति के अनुसार है, और मनीष ग्रोवर जी उस रीति नीति को अब आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। 10 तारीख को हिसार में गुजवी का जो प्रोग्राम वो करके निकले थे, उसके बाद मनीष ग्रोवर जी ने या विनोद भ्याणा जी ने महिलाओं के सामने अश्लील हरकत की या नहीं की, इस सच को केवल 3 लोग जानते हैं। या वो महिलाएं जानती हैं, या ये 2 शख्स जानते हैं, या भगवान इस बात को जानता है कि उस समय हुआ क्या था। ये मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी, मुझे विश्वास था कि इस मसले को भारतीय जनता पार्टी अब एक नया मोड़ देने जा रही है, और ये जो नया मोड़ है ये उसी अंदेशे का परिणाम है कि किसान आंदोलन के खिलाफ जो भी लोग हैं, किसान आंदोलन को राजनीति का अड्डा बताने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के जमावड़े को अब मजबूत और एक बड़े स्तर पर ले जाया जाए। इसके साथ ही ये साबित किया जाए कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पे अब जो कुछ भी हो रहा है, ये उन लोगों को जो किसान नहीं हैं उनके ये कार्यक्रम बनते जा रहे हैं। आज अब जो वीडियो देखेंगे ये मनीष ग्रोवर जी का ताज़ा वीडियो है। आपने 2 दिन पहले मेरा उनके साथ एक इंटरव्यू देखा होगा। उस इंटरव्यू में और आज का जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें दिन रात का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि मनीष ग्रोवर जो डिफेंसिव थे, जो किसानों को अन्नदाता बता रहे थे, किसानों को इस देश का नागरिक बता रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ये किसान ही नहीं है, ये तो राजनीतिक लोग हैं। असली किसान तो खेत में बैठा है। इसके अलावा उन्होंने जिला प्रशासन को भी लपेटा है, जो इस रणनीति का एक हिस्सा है कि मनीष ग्रोवर जी की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चलती हुई दिखाई ना दे, उनका एक स्वतंत्र एजेंडा इस पे दिखाई दे। अगला अभी जो हमारी बातचीत खत्म होगी, इसके बाद मैं वो सारी वीडियो आपको सुना रहा हूँ, जिसमें मनीष ग्रोवर जी प्रशासन और किसानों को सबको लपेटे में ले रहे हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से एक समय पर राजकुमार सैनी जी से जो काम भारतीय जनता पार्टी करवाया करती थी, अब वो काम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, जिनको प्रोग्राम नहीं करने दिए गए, और खासकर जो एक जाति विशेष से संबंधित नहीं रखती हैं, जिस पर ये आरोप लगते हैं कि ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं, ये तो जाट आंदोलन बन गया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो किसान आंदोलन के खिलाफ है, जो किसान आंदोलन में जिसकी बहुत बड़ी कोई भूमिका नहीं है, दबी जुबान वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उन सारे लोगों को एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी ने अटैकिंग मोड के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, और मनीष ग्रोवर जी को सबसे पहले कमान इसकी दी गई है। इसके साथ ही जो माफ़ी मांगने वाली बात थी, अब वो उससे बिल्कुल किनारा कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो निर्दोष हैं। आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में ये जो 2 ध्रुव है, ये जो 2 तरह की राजनीति है, ये टकराने वाली है, और राजनीति का जो असली रंग है वो आपको अभी आने वाले समय में दिखाई देगा। अब आप मनीष ग्रोवर जी का वीडियो सुनिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जो खेल हरियाणा की राजनीति में शुरू हुआ है, इसके परिणाम कैसे और किस तरीके से आप देखते हैं। जरूर अपना जो संदेश है, आपकी अपनी जो बुद्धि है, उसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो राजनीति में जो खेल होते हैं उसको समझना चाहिए अपने हिसाब से। हमें उसके जो गणित हैं उसको भिड़ा के देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये राजनेता समझदार हैं
तो पब्लिक उनसे ज़्यादा समझदार है, और आप और हम पब्लिक हैं, तो पब्लिक को ज़्यादा समझदार होना चाहिए। आप ज़रूर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दें, वो लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दें जो इसको किसान आंदोलन मानते ही नहीं हैं, वो लोग भी इसको प्रतिक्रिया दें जो इसको किसान आंदोलन ही मानते हैं और किसानों के साथ हैं। हर तरह के ओपिनियन, हर तरह के विचार स्वागत योग्य होने चाहिए, बस हमें एक दूसरे के खिलाफ जहरीले शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देखो, बिना वजह के, बिना कारण से निर्दोष, मेरा कोई दोष नहीं, उसके ऊपर ये दबाव बनाए कि आके माफ़ी मांगे, तो मनीष ग्रोवर माफ़ी नहीं मांगे। सबूत लाएं, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, मैं भुगतने को तैयार। मैं सामाजिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ। जिस संस्कार से मुझे माँ बाप ने जन्म देकर मेरे परवरिश की है, और उसके बाद जिस तरह मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 1971 से लगा हुआ, जनसंघ से, जहाँ कहीं कहीं दीपक जलता था, उस समय के मैं राजनीति करने वाला, अपनी एक ही विचारधारा से, ना मैं सत्ता में उस टाइम देखा था सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। आज 50 साल के जीवन के अंदर किसी ने ये जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इसको किसान नहीं मानता। ये किसान नहीं है, किसान खेत में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है। ये देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक माहौल ख़राब करने के लिए ये लोग ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि एक रणवीर गंगवा जैसा शरीफ आदमी, वो बैकवर्ड का, पिछले का लगा हुआ नेता है, उसको बेचारे के ऊपर ऐसे हमला करना, उसकी गाड़ी पे हमला करना। गया माफ़ी मांगने के लिए? कोई गया है? बनवारी लाल जी, दलित समाज का मंत्री, उसके ऊपर हमला किया फतेहाबाद में, गया माफ़ी मांगने के लिए? हमारे गमंतु जाति के कैथल के अंदर गया माफ़ी मांगने के लिए? और मैं बिना कसूर से इनसे माफ़ी मांगूँ? जाए ना उनसे माफ़ी मंगाएं, सरसा फतेहाबाद कैथल वालों से, जो गरीब हैं, दलित कुमार, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उन पर ये दबाव बना रहे हैं। ऐसा ठाडापन नहीं चलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष से भी पूछना चाहता हूँ। मैंने खेद इसलिए किया कि रोहतक शहर के अंदर ऐसा माहौल पैदा ना हो। जब मुझे ये पता लगा, उसके बाद मैंने खेद की लैंड यूट्यूब के माध्यम से जारी कर दी, जो लाखों लोगों ने ले, और उसके बाद फिर क्यों धरने पे आए हैं? किस लिए बैठे धरने पे? अब कह रहे माफ़ी मांग दो। खेद और माफ़ी में क्या फ़र्क है भाई? जब मैंने पहले कर दी और फिर आप मेरे स्टेट बैंक के पास बैठे हैं, आपका कोर्ट के साथ बैठे, खजाना बैठा है, इसके लिए सीधा सीधा दोष मैं यहाँ के लोगों को लगाऊंगा जो धरने पे बैठा, जिला प्रशासन पे लगाता हूँ। आपने IMT से अंदर क्यों आने दिया इनको? IG की कोठी वहाँ पर है, क्यों नहीं रोका गया इनको? शहर के अंदर बैठे, धुन में बैठे, जहाँ जुडिशियल बैठी है, जहाँ जुडिशियल माइक की आवाज़ आते ही किसी पे चलान कर देती है, उसको अंदर कर देती है। और वहाँ पर एक खजाना स्टेट बैंक है, अरबों रुपए पड़ा है, जिसका साथ में खजाना है हरियाणा का। अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ होगी तो कौन जिम्मेवार है? सीधा सीधा जिला प्रशासन, और मैं कह सकता हूँ वहाँ के धरने बैठे लोग। जिला प्रशासन कह रहा हूँ, जिला प्रशासन कोई भी आए। सर, आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, तो फिर कौन है? मैं कह रहा हूँ देश में अराजकता फैलाने वाले लाल झंडे, जिन्होंने बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी, रोहतक के अंदर मोहन स्पिनिंग बंद कर दी, हिसार रोड के अंदर अजय जैन की LP से फैक्ट्री बंद कर दी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की जनता ने नकार दिया, बंगाल से नकार दिया। ये आज वो लोग हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी इनका अधिकार है, फिर कौन रोक रहा है? करो ना, मैंने रोका क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं जिला प्रशासन जिम्मेवार है, और क्यों नहीं जिम्मेवार? जिम्मेवार है उनको प्रशासन। ये स्थल है क्या? ये स्थल है क्या धरना देने का? धरना देना जो जिला प्रशासन ने कर रखा है, वहाँ करें धरना। शहर का सेंटर जहाँ जुडिशियल हो, जहाँ जज बैठे हों, जजों के वहाँ केस निपटाने हो, तो वहाँ पर माइक की आवाज़ मुर्दाबाद की आती हो तो क्या होगा? तो फिर क्या समाधान निकलेगा? उधर से किसान, इधर से सरकार, ये तो आम लोग कहाँ जाए? कौन लोग? आम लोग। हम जिला प्रशासन देखे ना, ये काम जिला प्रशासन का है, मेरा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सरकार में नहीं हूँ। जिला प्रशासन का काम है इनको वहाँ से निकालें। फिर सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार बताएगी, जिला प्रशासन बताएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, जिला प्रशासन से मैं दोषी है। IG की कोठी के बाहर क्यों इन्होंने आने दिया? जिला प्रशासन से बात की इन्होंने? आपने? न मैं क्यों करूं? मैं किस लिए करूं जिला प्रशासन से बात? मंत्री जी, उन्होंने कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। मंत्री जी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस से आपने नकारा है और जो वीडियो वायरल हुई है, निश्चित तौर पर उसमें कोई ऐसा साइन दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं,
कुल मिलाकर आपकी बिरादरी जो राजनीति करते हैं वो किधर जा रही है? देवेंद्र जी, लोकतंत्र है। मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। 2014 के बाद देश के मतदाताओं ने मोदी जी के प्रति आस्था रखी, 2019 में मोदी जी की आस्था रखी। तब से जो राजनीतिक दल है, जनता ने नकार दिया। इन लोगों ने, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपना झंडा पीछे रख लिया और इन लोगों को आगे कर दिया। माहौल खराब कर दो, मारो गरीब आदमियों को, मारो दलित को, मारो पिछड़ों को, बैकवर्ड को मारो, जो लगता है कमजोर है उनके ऊपर ये लठ चढ़ा रहे हैं। ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर में जब किसी पे अंत आ जाता है, अहंकार, उसका परमात्मा भी साथ देता है और ये रोहतक से चलेगा। इस बार इनको हम रोकेंगे। आप यूनिवर्सिटी से उस दिन निकले थे, आपकी गाड़ी में कौन कौन था? कौन से? आप जब हिसार से निकले थे उस समय हुआ क्या था एग्जैक्टली, और गाड़ी में कौन कौन था? इससे पहले आपने शायद सुना नहीं, मैं फिर बोल देता हूँ। 10 तारीख जिला हिसार कमेटी की बैठक, यूनिवर्सिटी के गेट से मैं बाहर निकल रहा हूँ। मेरी गाड़ी में झांसी के विधायक विनोद बैज बाहर निकलते हैं, राइट हैंड को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं कुछ लोग। दिन का समय 6:30-7 बजे, अंधेरा नहीं होता। हम मंडी में जाते हैं, गुर्जर परिवार के अंदर मेरे एक मित्र थे, उनकी चाय थी, फिर जैन परिवार के थे, वहाँ चाय। ये बात